दोस्तों तारीख आज 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चुनाव आयोग ने अचानक यूपी, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली। अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। ईसीआई के मुताबिक त्योहारों की वजह से बदला शेड्यूल। वहीं अखिलेश यादव बोले बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी, चुनाव टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। मथुरा में हुई संत सभा, सनातन बोर्ड के गठन की उठी मांग। 16 नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे साधु संत और धर्माचार्य। सनातन धर्म संसद में रखे जाएंगे 3 प्रस्ताव। रोटी माटी और बेटी की पुकार। झारखंड में एनडीए की सरकार। मतदान से पहले गढ़वा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बोले कुछ लोग कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। झारखंड बन भी गया, लेकिन कुछ नेता उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। 7 नवंबर को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में बंद रहेंगे सरकारी व प्राइवेट स्कूल। छठ पूजा को देखते हुए राज्य सरकारों ने किया सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। वहीं बिहार में 6 से 9 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल। देश विदेश में बज रहा बिहार के कल्चर का डंका। थाईलैंड की महिलाएं भी कर रही छठ। वहां की महिलाएं न सिर्फ ठेकुआ व कसार प्रसाद निर्माण में सहयोग करती है, बल्कि तयशुदा स्थान पर अर्घ देने के लिए सूर्यास्त व सूर्योदय की प्रतीक्षा भी करती है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में 10 अनचाहे रिकॉर्ड बना चुकी टीम इंडिया। 5 महीने के अंदर हुए क्लीन स्वीप। वहीं रिद्धिमान साहा ने किया क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट। पहले बेहद खराब थे संबंध, अब कुछ सुधरे। चीन से रिश्तों पर ऑस्ट्रेलिया में खुलकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहीं रूस, यूक्रेन और ईरान, इजराइल के बीच तनाव पर काम। भारत लगातार इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ करने के प्रयास कर रही। दिवाली के बाद अब छठ पूजा पर फिर वही हाल। ट्रेन में टिकट नहीं, वहीं फ्लाइट में बहुत बढ़ा किराया। दिल्ली से पटना या दुबई जाना एक बराबर। यूपी उपचुनाव के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। इस दौरान कांग्रेस सांसद दिशा की बैठक में होंगे शामिल। इसके अलावा राहुल कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री के विरोध में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले जिन्हें सनातन धर्म के बारे में पता न हो, हिंदू धर्म के बारे में न पता हो, हिंदुओं की पूजा पाठ का ज्ञान नहीं, उनका इस महाकुंभ में क्या काम। दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज। 15 दिन में 90,000 जरूरतमंदों के राशन कार्ड बनाएगी अतीसी सरकार। छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। दिवाली के अवसर पर सप्ताह भर में 5.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इनमें 4,000 से अधिक वीआईपी। पाकिस्तान ने एलओसी के पास 150 mm ट्रक माउंटेड होवित्जर तोपों समेत दूसरे हथियारों की टेस्टिंग की। चीन की मदद से यह तैयार हुई 30 किलोमीटर तक दाग सकती है गोले। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा एक और पोस्टर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बताया गया 2024 का जननायक और 2027 का महानायक। पीएम मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन का जिक्र नहीं। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को परिवारवाद कहा। पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा। छठ पूजा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में मचा घमासान। चिराग दिल्ली छावनी में तब्दील। मुख्यमंत्री अतिशी ने बीजेपी को बताया पूर्वांचल विरोधी। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का हुआ शुभारंभ। नगर प्रवेश के साथ प्रयागराज पहुंचे जूना और किन्नर अखाड़े के हजारों साधु संत। संगम की रेती पर करेंगे तप। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा घटेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाए पोस्टर तो मचा हंगामा। ये पोस्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह दरबार के ठीक बाहर लगाया गया है। कन्नाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों का हमला। लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा। वीडियो हुआ वायरल। इंडियन एम्बेसी बोली जानबूझकर हिंसा की गई। वहीं अब मंदिर के गेट से आगे नहीं फटक पाएंगे कन्नाडाई नेता। हमले के बाद हिंदू संगठनों का सख्त फरमान। छठ पर्व पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी पुलिस को दिए कड़े निर्देश। साथ ही हर मुश्किल हालत से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 288 विधानसभा सीटों पर मैदान में 8,272 प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर चुने गए एनसी नेता अब्दुल रहीम राथर। 5 दिनों तक चलेगा पहला सत्र। विधानसभा सत्र के पहले दिन हुआ जबरदस्त हंगामा। पीडीपी ने 370 हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले इसका अभी कोई उद्देश्य नहीं।
यूपी से दिल्ली तक वकीलों की हड़ताल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुतला फूका, गाजियाबाद जिला जज को बर्खास्त करने की मांग। वकीलों का कहना है कि जब तक जज को बर्खास्त नहीं किया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। दिल्ली सरकार और पुलिस से अगले साल तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने को लेकर मांगा जवाब। लोगों को रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई बसपा प्रमुख मायावती। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। एमसीडी पार्षद रहे बीबी त्यागी ने आम आदमी पार्टी का थामा दामन। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले स्वागत है। महाराष्ट्र की डीजीपी रसीम शुक्ला का हुआ तबादला। कांग्रेस की शिकायत पर ईसीआई ने लिया एक्शन, तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का दिया आदेश। चुनाव आयोग ने नई नियुक्ति के लिए 3 नाम मांगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम को लगा एक और झटका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खास नेता मंडल मुर्मू ने थामा बीजेपी का दामन। भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना हुआ कठिन। घर में सीरीज हार ने बढ़ाई मुश्किलें। अब ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से जीतना ही होगा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा बोले महाराष्ट्र में सरकार बनी तो 100% एकनाथ शिंदे ही होंगे सीएम। कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन ही गलत, साथ ही कहा आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बिहार में डेंगू का कहर, पटना गया के बाद 2 और जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। अब तक सामने आए 7600 से अधिक मामले। भाजपा और शिवसेना मेरे खिलाफ। एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नवाब मलिक बोले महाराष्ट्र में किंग मेकर बनेंगे अजित पवार। सत्ता के लोभ में अंधी हुई ममता बनर्जी। कोलकाता में मूर्ति विसर्जन के दौरान मचे बवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पूछा राहुल गांधी मौन क्यों। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा में 43 तो जेएमएम में 30 करोड़पति प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस में 21, आजसू में 6 और आरजेडी में 4 रईस उम्मीदवार। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत बड़ा ऐलान, नहीं उतारेंगे एक भी उम्मीदवार, सभी नामांकन को पीछे लेंगे। दिल्ली वालों ने जमकर छलकाया जाम। 15 दिन में गटक गए 447 करोड़ की शराब, सबसे ज्यादा बिकी विस्की। बढ़ती आतंकी गतिविधियां और विधानसभा सत्र के लिए कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद, जगह जगह तैनात किए गए मोबाइल बंकर वाहन। बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर आया नया ऑर्डर। सभी जिला अधिकारियों के पास पहुंचा 24 पेज का दिशा निर्देश। बीते दिन सेंसेक्स 941 अंक गिरकर 78,782 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 309 अंक की गिरावट रही है, 23,995 के स्तर पर बंद हुआ। कन्नड़ा में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर पूरी तरह से घिरे पीएम टूडो। विपक्ष ने लगाई क्लास, कहा हमारे देश के नेता हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहे। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 27 आईएएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के डीसी भी बदले गए। लश्कर के टॉप कमांडर उस्मान के एनकाउंटर के लिए आर्मी ने की 9 घंटे प्लानिंग। कुत्ते भूखे नहीं, इसलिए सेना ने बिस्किट खिलाए, नहीं तो आतंकी अलर्ट हो जाता। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अरबों का रेवेन्यू। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन बोले उत्तर भारत में किसी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री हमारे जितनी नहीं। मिलिंद देवड़ा बोले सरकार बनी तो 100% शिंदे होंगे सीएम। कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन ही गलत, आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, दिल्ली में पटाखे क्यों चले, सरकार पुलिस एक हफ्ते में बताए बैन क्यों नहीं रहा, अगली दिवाली के लिए क्या प्लान। शहडोल में जन्मे 2 शरीर दिल एक वाले जुड़वा बच्चे। मां बोली शादी के 6 साल बाद हुए। डॉक्टर ने कहा 1 लाख में ऐसा एक केस होता है। दिल्ली में AQI 400 पार, सांस संबंधी मरीज 35% बढ़े। 6 दिन तक प्रदूषण कम होने के आसार नहीं। सीएम बोली 10,000 वॉलंटियर तैनात होंगे। उदयनिधि स्टालिन बोले तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अरबों का रेवेन्यू, उत्तर भारत में किसी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री हमारे जितनी नहीं। टीडीपी उपाध्यक्ष बोले सीएम नायडू धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जारी। बटेंगे तो कटेंगे के आसपास सिमटी यूपी की सियासत। अखिलेश और मायावती ने अपनी लाइन दी, सबका मकसद एक, अपना वोट बैंक बचाना। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ रहा आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत का सामाजिक समरसता पर भी फोकस। ग्वालियर में हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा।
टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उपचुनाव की तारीख में बदलाव पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी, अब टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया में 10 हाथियों की मौत के मामले में 2 अफसर सस्पेंड। सीएम मोहन यादव ने कहा, टास्क फोर्स बनाएंगे। बांधवगढ़ में 3 लोगों को कुचलने वाले हाथी को पकड़ा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रोटी माटी और बेटी की पुकार। झारखंड में एनडीए की सरकार। मतदान से पहले गढ़वा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बोले, कुछ लोग कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। झारखंड बन भी गया, लेकिन कुछ नेता उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गढ़वा में चुनावी रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से कहा कि आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता व समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रविवार को झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष की विदाई तय है। प्रधानमंत्री ने रैली में लोगों को छठ महापर्व की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस समय छठ का उत्सव भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वालों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने जनसभा में याद दिलाया कि भाजपा ने ही अलग झारखंड राज्य का निर्माण करवाया था। कुछ लोग कहते थे कि हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम गठबंधन की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। आपको झामुमो कांग्रेस सरकार से पूछना चाहिए कि राज्य में अबुआ आवास योजना का क्या हुआ। मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने देश भर में 3 करोड़ घर बनाने की गारंटी दी थी। अब बीजेपी झारखंड ने भी 21 लाख नए घर बनाने का संकल्प लिया है। हर गरीब के पास घर हो, ये बीजेपी की गारंटी है। पीएम ने आगे कहा कि झारखंड में ये चुनाव ऐसे समय में हो रही है जब पूरा देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश और झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंजा, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली। अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। ईसीआई के मुताबिक त्योहारों की वजह से बदला शेड्यूल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। इनमें 9 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से तो 4 पंजाब और 1 केरल से है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आरएलडी के अलावा कई अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अनुरोध पर तारीखों में बदलाव किया गया, क्योंकि उस दिन धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है, जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कतें आ सकती है और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केरल की पलाक्कड़ विधानसभा सीट पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी तरह पंजाब के डेरा बाबा नानक, छब्बेबाल, गिद्दरबाहा, बरनाला विधानसभा सीट पर भी अब 20 नवंबर 2024 को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, करहल, सीमामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा विधानसभा सीट पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। वोटिंग से 16 दिन पहले इसी ने डीजीपी रसिम शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को रश्मि के ट्रांसफर के निर्देश देते हुए कहा कि केडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाएगा। साथ ही आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजे। दरअसल रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने कहा था कि रसिम चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही। रसिम शुक्ला के ट्रांसफर को लेकर शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने सही फैसला किया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। दिवाली के बाद अब छठ पूजा पर फिर वही हाल। ट्रेन में टिकट नहीं, वहीं फ्लाइट में बहुत बढ़ा किराया। दिल्ली से पटना या दुबई जाना एक बराबर। दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए ट्रेन और फ्लाइट में टिकटों की मारामारी चल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश भर से बिहार और झारखंड जाने वाली फ्लाइट्स में टिकट के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। आलम यह है कि पटना और दरभंगा के लिए फ्लाइट का किराया दुबई, मलेशिया, बैंकॉक और सिंगापुर जाने से ज्यादा महंगा हो गया है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत समेत कई शहरों से बिहार की ओर जाने वाली
फ्लाइट्स के किराए में जबरदस्त उछाल आया है। हवाई किराए में आई इस तगड़े उछाल पर ट्रेवल एजेंट राकेश अरोड़ा ने कहा कि त्योहारी सीजन में एयर फेयर में उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस साल किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसके बावजूद आसानी से फ्लाइट की बुकिंग नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा ट्रेनों का हाल तो इससे भी बुरा है। फ्लाइट में कुछ अधिक पैसा देकर कम से कम टिकट तो मिल जा रही है, ट्रेनों में तो एजेंट को पैसा देने के बावजूद कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही। हालांकि इस मारामारी को देखते हुए कुछ लोग समय रहते सड़क मार्ग से भी निकल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने महंगे किराए के बावजूद फ्लाइट्स में टिकट नहीं मिल पा रही है। दिल्ली, मुंबई से पटना और दरभंगा का फ्लाइट किराया 13,000 से 18,000 रुपए पहुंच गया है। वहीं सूरत से पटना का एयर फेयर भी 4 से 6 नवंबर के बीच 13 से 18,000 रुपए पहुंच चुका है। उधर दिल्ली से दुबई, मलेशिया, बैंकॉक और सिंगापुर का एयर फेयर 10,000 से 20,000 रुपए है। दरअसल छठ पूजा के मौके पर देश भर में लाखों लोग यूपी, बिहार और झारखंड की ओर जाते हैं, इसलिए इस सीजन में ट्रेनें पूरी तरह से पैक रहती है। ट्रेवल एजेंट ज्यादा पैसे लेने के बावजूद टिकट नहीं दे पा रहे। फ्लाइट के किराए में यह बढ़ोतरी सिर्फ छठ पूजा के दौरान है, इसके बाद की तारीखों में किराया सामान्य नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ रहा आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत का सामाजिक समरसता पर भी फोकस। ग्वालियर में हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव है। ग्वालियर में चल रहे विविध संगठन प्रचारक प्रशिक्षण वर्ग के चौथे दिन चुनाव समेत युवा शक्ति और घर घर तक पहुंचने के लिए हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा हुई। साथ ही घर घर पहुंचकर सामाजिक समरसता का माहौल बनाने को कहा गया। आरएसएस ने प्रचारकों को यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को विपक्षी गठबंधन से कड़ी टक्कर मिली थी। 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक पहलुओं के साथ राजनीतिक पहलुओं पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी प्रचारकों के विचार भी जाने, साथ ही सामाजिक समरसता पर जोर दिया। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक प्रचारक वर्ग के सत्र की शुरुआत भारत माता की पूजा के साथ हुई। इसके बाद सभी प्रचारकों से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने को कहा गया। यूपी में आगामी समय में राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर विचार मांगे गए। कार्यक्रम में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू समाज में सामाजिक समरसता है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक संघ चालक मोहन भागवत और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले की मौजूदगी में कार्यकारी मंडल के पदाधिकारियों ने संगठन के सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांत प्रचारकों को संघ के एजेंडे को निचले स्तर तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही सभी पदाधिकारियों से संघ का संदेश घर घर पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान समाज के अलग अलग वर्गों के बीच संघ के कार्यों आगामी वर्षों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हो रही है। आखिर में सभी प्रचारकों को युवा शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों से परिचित कराने और उनसे संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।